हे हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज आपके सामने मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। मतलब वीडियो ये है कि कोई भी वेटनरियन डॉक्टर जो है वो कितना पैसा कमा सकता है, उसका स्कोप क्या है। आखिर वीवीएस यानी एज करने के बाद यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद उसके लाइफ में प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, कौन कौन से वो जॉब पा सकता है, कैसे कैसे वो जॉब पा सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये जो मैंने लिख रखा है ये महीने का राशन नहीं, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा ये क्या है। ये पूरा का पूरा डिटेल है कि आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। इवन मैं ये भी बोल दूं कि मैंने कम लिखा होगा, हो सकता है 2-4 और जॉब्स हों जो मुझे भी ना पता हो। ओके, तो अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के बारे में। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं वेटनरी रिलेटेड या आपके करियर से रिलेटेड जो वीडियो हो सकती हैं वो मैं डालता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं नीट की वीडियोस भी डालता रहता हूँ यार, तो उसको जरूर देखा करो जिसको नीट के एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रखा है कि स्कोप एंड सैलरी ऑफ अ वेटनरी डॉक्टर। तो देखो, स्कोप की अगर बात करें तो सबसे पहले हमको स्कोप समझने से पहले हमको अपना इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपको अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करना चाहिए। जैसे अगर वही पुराना डायलॉग है कि अगर सचिन तेंदुलकर कुछ और करता तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना अच्छा वो क्रिकेट खेल लेता है। तो वो क्या है, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी निकल के आती है। ठीक है, आपका बोल सकते हैं जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो निकल के आता है और उसी टैलेंट से आप पैसा बनाते हैं। आपकी लाइफ में पैसा बहुत जरूरी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानता है। तो अब मैं बात करूंगा कि देखो, अगर आपको आप पेट लवर हो, राइट, साथ ही साथ में आपको बोल सकते हैं एनिमल में इंटरेस्ट है, एनिमल से आप प्यार करते हो, तो ही इस प्रोफेशन में आना है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एनिमल से प्यार कैसे करते हैं। उसको ऐसा, जो कुत्ता है जिसको मराठी में कुतरा बोलते हैं, तो उसको वो किस करने लगते हैं, उसके साथ बैठ के वो खाने लगते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बैठ के खाने लगते हैं इन द सेंस, आपने एक वीडियोस भी देखा होगा, आया होगा कभी, जरूर आपने देखा होगा कि उसमें एक महिला, एक औरत है, वो अपना खाना खुद भी खा रही है, कुत्ते को भी खिला रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज ए जूनोटिक डिजीज। मतलब क्या है जूनोटिक, इन द सेंस क्या है कि जो जानवर है उससे हमको इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम एक डॉक्टर हैं भाई, ठीक है, हम नो डाउट हम एनिमल से प्यार करते हैं, मगर हमको ये समझना पड़ेगा कि हम एक डॉक्टर भी हैं, हमको इन्फेक्शंस के बारे में जानना चाहिए। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो है क्लिनिक। सिंपल सी बात है, आप सोचते हो कि हम अपना ग्रेजुएशन करने के बाद यानी बीबीएससी एंड एज करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना एक क्लिनिक खोल लेंगे, सबसे अच्छा है। मगर क्लिनिक खोलने से पहले जो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद की, राइट, मतलब खुद के क्लिनिक में, सब अच्छा है, आप करें, मगर ये डिसाइड करेगा आपकी इनकम कितनी आ रही है, ये डिसाइड करता है लोकेशन पे। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैं मुंबई में रहता हूं और मुंबई में वेटनरियन जो हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब क्यों कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम जगह पे आपको कुत्ते मिल जाएंगे, बिल्ली मिल जाएंगी, जिसको लोग पालते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो वहाँ पे जो क्लिनिक खोल रहा है ऐसे लोकेशन पे उनकी क्लिनिक ज़्यादा चलेंगी और नो डाउट बहुत से लोग बहुत पैसा कमाते हैं। इवन एमबीबीएस से भी ज़्यादा कई कई क्लिनिक्स ऐसे हैं जो कमाते हैं, बुरा मत माने एमबीबीएस वाले। ठीक है, मैं तो नीट के लिए टीचर हूँ, राइट, मैं बस आपको बता रहा हूँ स्कोप्स क्या है वेटनरी साइंस का। ओके, अब हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है हॉस्पिटल। देखो, दो टाइप के हॉस्पिटल होते हैं यहाँ पे, एक होता है प्राइवेट हॉस्पिटल और एक होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल इन द सेंस एक हॉस्पिटल होगा जिसमें आप एक वेटनरियन की तरह काम करेंगे और वो हॉस्पिटल आपको मंथली या आपका एनुअल जो होगा वो एक फिक्स कर देगा और आपको वो देता रहेगा, प्रोवाइड करता रहेगा। मगर वहीं बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम बोलते हैं ना यार कि वेटनरी डॉक्टर बनना है मुझे गवर्नमेंट में। तो एक्चुअल में सीन क्या है, सीन ये है कि एलडीओ जो महाराष्ट्र में होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक डेवलपिंग ऑफिसर, जो डॉक्टर बनते हैं ना वेटनरी के डॉक्टर, उसको हम यहाँ पे एलडीओ बोलते हैं महाराष्ट्र में। ओके, मगर कौन से, सरकारी। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा होगा, वेटनरी ऑफिसर। वेटनरी ऑफिसर यूपी में स्पेशली बोलते हैं, तो वेटनरी ऑफिसर जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या हाल है, वो वाला। हाँ, तो आप ये याद रख सकते हैं। इनकी भी सैलरी ठीक ठाक होती है, ठीक ठाक मतलब बोल सकते हैं एमबीबीएस से थोड़ी सी कम, नहीं तो इक्वली होती है। सपोज अगर कोई एमबीबीएस नया ज्वाइन कर रहा है तो वो 60,000 65,000 पा रहा है, तो इनका करीब करीब 55,000 होगा, यानी 55,000। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता। ओके, अब हम बात करते हैं, थर्ड आता है डेयरी इंडस्ट्री।
डेयरी इंडस्ट्री, आप जानते होंगे कि डेयरी इंडस्ट्री में कितना रिवॉल्यूशन हुआ। आप ये थर्ड की बात करें, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम रोज सुबह उठते हैं और दूध लेने जाते हैं, ठीक है। ये मेरा और आप सब लोगों का ये काम है, राइट। आपके घर में 100% कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे दूध नहीं आता, और अगर कोई छोटा बच्चा है तो वहाँ पे ज़्यादा दूध आता है। तो एक बात बताओ, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डिमांड ज़्यादा है तो आप उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपका जो भी स्केल होगा, आपकी जो भी क्षमता होगी, आप उसको बढ़ाओगे। सपोज मैं एक दुकान खोलता हूँ, अब मेरा दुकान कैसा है, वो चलने लगा मतलब इधर भागने नहीं लगा, चलने लगा मतलब वो अब बहुत रफ्तार से एकदम अच्छा चल रहा है, बहुत काम हो रहा है, उस पर लोग खरीद रहे हैं सामान मेरे दुकान से। तो मुझे मतलब मेरे अंदर अगर बिजनेस का कुछ भी ज्ञान होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी दुकान में स्टॉक को बढ़ाऊंगा, राइट। क्यों? क्योंकि डिमांड भी ज़्यादा आ रही है। सेम कॉन्सेप्ट है, इंडिया में डेयरी इंडस्ट्री का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, और डेयरी इंडस्ट्री में जितने डेयरी इंडस्ट्रीज खुलते रहेंगे उतने ही वेटरनरी ऑफिसर्स यानी कि जो वेटनरी डॉक्टर हैं वहां पे जाएंगे, जॉब करेंगे। ओके, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। फिर अब हम बात करते हैं पोल्ट्री हो गया, फिशरी हो गया। पोल्ट्री गांव में आप जानते होंगे हर कोई अपना एक पोल्ट्री बोल सकते हैं पोल्ट्री फार्म खोल के बैठता है, ठीक है। इवन फिशरी फार्म भी खोल के बैठते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक टैग नहीं लगा है कि कोई डॉक्टर ही कर सकता है, हाँ, मगर एक वेटनरी डॉक्टर हमारी डिग्री में भी है पोल्ट्री, ठीक है, तो हम उसको समझ सकते हैं अच्छे से, हम उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ओके, और आप जानते हैं इंडिया में कंजम्पशन कितना ज़्यादा है पोल्ट्री का, आप जानते होंगे। इंडिया में आप देखें हर कोई चिकन खाता है, मैक्सिमम लोग चिकन खाते हैं, राइट। अंडा कितने लोग खाते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। दो टाइप के बर्ड्स होते हैं, एक लेयर होता है, एक बॉयलर होता है। बॉयलर जो होता है वो मीट पर्पस के लिए होता है, और लेयर जो होता है वो एग पर्पस के लिए। तो अंडा लोग कितना कंज्यूम करते हैं। तो सबसे बेहतरीन बात है कि इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। फिर बात करते हैं वर्क इन द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक सीपीडीओ। तो ये भी सीपीडीओ भी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो पोल्ट्री से रिलेटेड है। तो अगर मैं बात करूं, इसमें भी आप गवर्नमेंट जॉब आपकी लगती है सीपीडीओ में एज ए ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे भी वैकेंसीज आती रहती हैं। ओके, फिर मैं बात करता हूँ, यस ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अब किसी को आर्मी में इंटरेस्ट है, आर्मी में इंटरेस्ट है तो भाई नो डाउट आपका थोड़ा फिजिकल टेस्ट वगैरह तो होगा ही। हाँ, ऐसा नहीं कि आप मरीज जैसे दिख रहे हो और चले गए आर्मी में, हाँ नो डाउट। मगर साथ ही साथ ये भी है दोस्त कि इंडियन आर्मी में भी वेटनरी डॉक्टर होते हैं, जो वेटनरियन होते हैं वो इंडियन आर्मी में भी होते हैं। देखो ये एक हो गया इंडियन आर्मी, ठीक है, इनकी भी पोस्टिंग होती है वहाँ पे, इनकी वैकेंसीज होती है। साथ ही साथ दूसरा है बीएसएफ। आपको पता होना चाहिए कि आर्मी और बीएसएफ इज द डिफरेंट थिंग। ओके, तो यहाँ पे भी जॉब लग सकती है और बीएसएफ में भी जॉब लग सकती है। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने एमबीबीएस में सुना होगा एफएमसी, राइट। तो वहाँ पे एमबीबीएस जो डॉक्टर्स होते हैं आपको पता ही होगा आर्मी में जॉब करते हैं, ठीक है। ठीक वैसे यहाँ पे वेटनरियन डॉक्टर्स भी जॉब करते हैं। अब बात करते हैं जू मतलब क्या, चिड़ियाघर। एक बार ऐसे ही मैं क्लास में पढ़ा रहा था और मैंने पूछा कि चिड़ियाघर मतलब क्या होता है। तो एक लड़की उठी और बोली कि चिड़ियाघर मतलब जहाँ पे चिड़िया रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, चिड़ियाघर का मतलब क्या है, चिड़ियाघर का मतलब जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। और एनिमल का और वेटनरियन डॉक्टर का बड़ा ही मस्त कनेक्शन है, आप जानते होंगे, राइट। तो एनिमल्स जो हैं, ठीक है, यानी कि जू की हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी एनिमल हैं उनके लिए यहाँ पे डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो जू में भी उनकी जॉब लगती है, यानी जूलॉजिकल पार्क्स में। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी जॉब मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी मीट खाते हैं, ठीक है, तो वो मीट जहाँ से भी आता हो, मोस्ट प्रोबेबली स्लॉटर हाउस से आएगा, कत्ल खाने से, ठीक है। तो वहाँ से उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो देखा जाता है कि ये जो मीट है ये ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए फिट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम ह्यूमन को ये दे रहे हैं और उससे ह्यूमन को इन्फेक्शन हो रहा है, राइट। ऐसा तो नहीं होगा, राइट। आप जानते हैं मीट से इन्फेक्शन होगी, जो आज सबके धंधे की वाट लगी पड़ी है हम लोग की, राइट। समझो बात को। तो ये मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स में भी जॉब लगती है वेटनरी डॉक्टर की। वो देखते हैं मीट की क्वालिटी को, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं जिसके वजह से पर्टिकुलर इन्फेक्शन स्प्रेड्स हो अमंग ह्यूमन बीइंग। ओके, साथ ही साथ में ठीक ऐसा ही होता है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। इसमें भी हम जो है मिल्क में फैट कंटेंट कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्लॉटर हाउस। तो मुंबई में एक जगह है देवनार, घाटकोपर के पास है, वहां पे एक स्लॉटर हाउस है। स्लॉटर हाउस को हिंदी में हम बोलते हैं कत्ल खाना। मतलब कत्ल खाना इन द सेंस क्या है, यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं उनको हम काटते हैं,
काटते हैं इन द सेंस क्या, क्यों काट रहे हैं हम, मीट पर्पस के लिए काट रहे हैं उनको। क्यों, अब देखो आप जानते होगे कि बहुत सारे इंडियाज में जैसे बफेलोज हैं, अब उसका जो भी ओनर है वो क्या करेगा, अगर वो बीमार हो गए किसी मतलब किसी भी वजह से, राइट, और या बोल सकते हैं उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है, यूजुअली मिल्क प्रोडक्शन पे हम देखते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन कम है, तो हम क्या करते हैं उस एनिमल को हम स्लॉटर हाउस में बेच देते हैं, दे देते गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट क्या करती है उसको काटती है, और उसका जो भी बोल सकते हैं मीट होता है वो मीट हम डिफरेंट कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं मतलब यहाँ से मीट अलग जगह जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। देखो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया में जो कॉमन है बकरी वगैरह होती है, मगर एक्सेप्ट गाय, गाय नहीं होती, हाँ मगर बफेलोज होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है देवनार में, रेड बफेलोज होते हैं, और बड़ा ही अलग माहौल होता है, आप देखोगे तो डर जाओगे, मतलब ऐसा खतरनाक उसको मतलब काटते हैं आपके सामने। और इवन जब मैं स्लॉटर हाउस में गया था तो मुझे तो चक्कर आने लगा था, राइट, तो वर्टिगो जैसा फील हो रहा था। तो स्लॉटर हाउस में आप सोच सकते हो कि इससे कितना सरकार का इनकम जनरेट होता होगा, सोचने वाली बात है। मगर ये भी तो गलत है ना यार कि तुम्हारा एनिमल अगर वो नॉन प्रोडक्टिव है तो आपने उसको बेच दिया, इतने सेल्फिश आप हो सकते हो क्या, सोच के देखो ना। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनको फेंक दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखो मेरी थॉट्स जो हैं वो आपसे नहीं मैच कर सकते, या मैच कर भी सकते हैं, मगर ये बड़ा सोचने वाली बात है कि जब वो सही समय पे था तो तुमने उससे प्रोडक्शन लिया, जब तुम्हारा काम निकल गया तो उसको उठा के फेंक दिया, ऐसे थोड़े होता है, ठीक है। चलो स्लॉटर हाउस में आपकी जॉब लग गई, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ना लगे यार, पागल हो जाओगे आप, ठीक है। फिर बात करते हैं हम रिसर्च सेंटर, जैसे जेनेटिक फील्ड में, तो जेनेटिक्स में रिसर्च सेंटर या बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च सेंटर में आपकी जॉब लग सकती है, आप BVSC कर लेते हैं तो। यस, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, आप फार्मा इंडस्ट्री में भी वर्क कर सकते हैं अगर आप एक वेटनेरियन हैं तो। साथ ही साथ में जहाँ पे हॉर्स की बोल सकते हैं रेसिंग होती है ना, रेसिंग, तो हॉर्स की देखभाल के लिए भी वेटनरी डॉक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। तो रेस ट्रैकिंग वेट जो है उनको हम बोलते हैं रेस ट्रैक वेट, ओके। तो आप समझ गए होंगे जहाँ पे हॉर्स जो है दौड़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप एज अ वेट अपॉइंट किए जा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपका पढ़ाने का मन है, राइट, मेरा भी बहुत पढ़ाने का मन होता है। मैं सीरियसली आपसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि यस, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। इवन मैंने अपनी डिग्री जब शुरू की थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैं मुंबई में आया, बेसिकली मैं यूपी से हूँ, और मुंबई में आया, और मुंबई में आते ही मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए। एक लोग थे जिन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़ाओ, क्योंकि मैंने कोटा से प्रिपरेशन की थी, तो उन्होंने मुझे बड़ा स्टिमुलेट किया। और मैं आज मतलब जो भी है, मैं अपनी इनकम जो आउटसोर्सेज हैं, यूट्यूब से मेरा कोई इनकम अभी खास नहीं है। हाँ, इवन यूट्यूब से मैंने अपनी पेमेंट भी आज तक नहीं उठाई, राइट, 1 साल हो गए मेरे चैनल को, आप देख सकते हैं, राइट। मगर हाँ, ये फैक्ट है कि मैं बाहर कहीं भी पढ़ाता हूँ तो उससे कुछ रिसोर्सेज जनरेट होते हैं मेरे लिए। तो ये क्या है, रिसोर्सेज के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा था कि चलो एक यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं जिसमें पढ़ाते रहेंगे, अगर लोगों को पसंद आए तो यूट्यूब चैनल चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लेक्चरर। तो अगर आपको पढ़ाना पसंद है, हाँ, मगर एक चीज़ याद रखना, मेरा पढ़ाना अलग है, मैं नीट के लिए पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। मगर ये जो लेक्चरर हैं ये आपको पढ़ाएंगे पूरा वेटनरी का कोर्स, तो आप लेक्चरर भी ज्वाइन कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है आप अच्छा पढ़ाएं, धीरे धीरे आप कॉलेज में रह जाएं, हो सकता है आप एक ना एक दिन डीन वगैरह भी बन जाए, ठीक है। तो आपके तो एकदम वल्ले वल्ले हो जाएगी, ओके। फिर हम बात करते हैं वेटनरी कंसल्टेंट। ये जो होता है, जैसे आप एक डॉक्टर अपॉइंट करते हैं ना, एक पर्टिकुलर जैसे सेलिब्रिटीज लोग होते हैं, वो उनका एक बोल सकते हैं डॉक्टर होता है, वो कंसल्ट करता रहता है उनको, मतलब बताता रहता है कि देखो आप इतनी डाइट लेना, आपको ये हो सकता है, आप महीने में इतने बार ब्लड टेस्ट कराओ या साल भर में इतने बार ब्लड टेस्ट कराओ, सारी चीज़ें। वैसे यहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं वो अपना एक पर्सनल वेटनरी कंसल्टेंट रखते हैं, ठीक है। उनको वो पैसे पे करते रहते हैं, और ये बंदा मतलब ये जो भी डॉक्टर्स हैं ये उनको रिकमेंड करते रहते हैं कि आपको एनिमल को अभी ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करो ताकि आपका एनिमल फिट रहे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द NGO। इन्होंने बड़ा बवाल में चाहिए। तो NGO की हम बात करें तो NGO ये बहुत अच्छा है। जैसे एक NGO है पेटा, पेटा का नाम आपने सुना होगा। तो बेटा नहीं, पेटा बोला मैंने, तो पेटा, अगर मैं बात करूँ पेटा की, तो पेटा भी एक NGO है जो एनिमल जो भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह होते हैं उनको अपने पास लेके जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो NGOs में भी आप वर्क कर सकते हैं। फिर एक अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें आप वेटनरी मैनेजर भी अपॉइंट हो सकते हैं। जो वेटनरी मैनेजर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने जूनियर्स को, कोई फूड रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको बोल सकते हैं इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं सारी चीज़ें। और लास्ट है, मगर मैं फिर बोल रहा हूँ ये लास्ट मेरे लिए है,
मगर आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे लिख दी है। लास्ट है यूपीएससी। आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज में आप वेटनरी से ग्रेजुएशन करने के बाद जो सिविल सर्विसेज होती हैं वो बड़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो आप सिविल सर्विसेज में भी आराम से जा सकते हैं और आराम से ये जो बोल सकते हैं आप इसको क्रैक कर सकते हैं। आराम का मतलब ये नहीं कि तुम सो रहे हो और क्रैक करते रहो, ऐसा नहीं हो सकता, आपको उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की कि आपको आसान भाषा में चीज़ें समझ में आए। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, राइट। सबसे पहली बात आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है, करके ही जाना है। और हाँ, जो भी वीडियोस देख रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोक के ही जाओ यार, इतना जरूर कर दो। इतना अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको इतना ही करना है, उसमें आपको कौन सा पैसा लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये जो मिथ था वेटनरी को लेकर आपके मन में, उम्मीद करता हूँ आज आप थोड़े से पॉजिटिव फील कर रहे होंगे अगर आपने इस वीडियो को देखा है। तो मैं एक बार थोड़ा हट जाता हूँ ताकि इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। सारा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी बायोलॉजीज की जो वीडियो है, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं डाली, यस, मगर जो डाली है उसको आप ज़रूर देखें। और मैं अब देखो वेटनरी साइंस से जो भी लेना देना था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं नीट की ही वीडियो ज़्यादा डालूंगा। और आपको अगर और भी कुछ बोल सकते हैं मेडिकल फील्ड से या वेटनरी फील्ड से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एडमिशन, काउंसलिंग, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो। पिछले एक हफ्ते तक मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैंने मेरे कुछ वीडियोज़ हैं उस पर कमेंट नहीं किए, मतलब कमेंट को रिस्पॉन्स नहीं दिया, मगर अब मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगा। तो प्लीज़ अपना कमेंट करें, अपना जो भी डाउट है आप मुझे बताएं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।